अयोध्या से खबर है, जहां सिराथू के सपा विधायक और अपना दल कामेरावादी के नेता पल्लवी पटेल अपनी मां कृष्णा पटेल के साथ अयोध्या पहुंची। यहां एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर आमजन को संबोधित किया और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई तेज और तीखे राजनीतिक संकेत दिए। पल्लवी पटेल ने स्पष्ट किया कि 2027 में चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय कमेटी द्वारा लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारा पूरा ध्यान व्यवस्था परिवर्तन पर केंद्रित है। अपने संबोधन में पल्लवी पटेल ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए उसे अधर्मी तक कह डाला। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव होगा। अब उन्हें मौका मिलेगा जो वास्तव में हकदार हैं। यह लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। अधर्मी लोग हमारे अधिकार छीनने में लगे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश का सबसे बड़ा समुदाय आज अपने धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। जब अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी पर सवाल पूछा गया तो पल्लवी पटेल ने तीखा बयान देते हुए कहा कि आज जो लोग डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम और विचारों को बेच रहे हैं, वह ये भूल गए हैं कि उनकी आत्मा और विरासत मेरी माता जी के पास है। साथ ही उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपना दल एस को पतिवादी पार्टी करार दिया। देखिए, तथागत गौतम बुद्ध के नैतिक क्रांति और उनके समानता के विचारों की इस प्राचीन बुद्ध नगरी पर आज हम कमेरा समाज को इस देश की राजनीति में पहचान दिलाने वाले जन नायक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती मनाने आए। मंथन इस बात का है कि अगर हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो फिर यहाँ पर हमको जो राजनीतिक हमको बराबरी का अधिकार संविधान के द्वारा वोट देने का अधिकार मिला है, उसको अधर्मी लोग धर्म की राह पर हमको चला करके धर्म का शोषण करते हुए वो हमारे अधिकारों को छूने का काम कैसे कर रहे हैं, हमारे भविष्य को छेड़ने का काम कर रहे हैं। इस बात का सवाल और इस बात का जवाब लेने आज हम आए। देखिए, 27 का चुनाव जो है, मैं देखती हूँ कि यहाँ व्यवस्था परिवर्तन होगी। लोगों को मौका मिलेगा, उन लोगों को मौका मिलेगा जो वास्तविक हकदार है सत्ता को पाने का। उसकी लड़ाई का आगाज हो गया है और सत्ता का परिवर्तन होगा। इससे मेरा कोई कमेंट नहीं। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जिस मुहिम का आगाज किया था, आज हर कोई डॉक्टर सोनेलाल पटेल के किए हुए काम, उनके संघर्षों को भेजने में आम आता है, लेकिन भूल गए कि आत्मा और विरासत अभी भी माता जी के हाथ में है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अधर्मी लोग आज इस देश में, इस विश्व के समुदाय के सबसे बड़े हिस्से को उनके धर्म के नाम पर अपने ही भविष्य, अपने ही रोजगार की भागीदारी, अपनी ही कमाई, अपनी ही पढ़ाई के पतन के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इटावा की घटना को कैसे देख रहे हैं? निसंदेह, चाहे कोई कुछ भी कहे, लॉ एंड ऑर्डर बता दे, चाहे बोल दे अमृत काल है, चाहे बोल दे राम राज आ गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस प्रदेश में, इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमानों की जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही है। और इसीलिए हमने बोला कि व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है। देखिए, अभी ये जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, इसमें रोज नए नए आयाम होते हैं, रोज नए नए गठबंधन बनते हैं, रोज नए नए साथी आते हैं। इसका फिलहाल निर्णय